हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी संविदा दैनिक अंशकालीन ऊषा आशा कार्यकर्ता सहायिका आंगनवाड़ी और अस्पताल आउटसोर्स कर्मचारी सभी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। 12 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने वाले इसमें कम से कम 12 लाख कर्मचारी शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उनका कहना है कि हम शासन के साथ इसलिए शामिल हुए थे कि शासन ने कहा था कि कम से कम 25,000 सैलरी और इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनका भविष्य सुरक्षित और उनको 25,000 सैलरी नहीं दी जा रही मिनिमम। इसको लेकर मोर्चा खोला है सभी संगठनों ने। सरकार से मांग की है कि जल्दी इनका नियमितीकरण और भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है वासुदेव शर्मा जी का इन अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। अब वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। प्रदेश के समस्त विभागों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों, लाइव में आवाज नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको हमने हटा दिया। नए सिरे से हम बातचीत कर रहे हैं। साथियों, कल 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों के द्वारा कामगार कर्मचारी वर्ग के हितों के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया है और डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। हमारे तमाम सारे साथियों के मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर हमने इस हड़ताल का समर्थन क्यों किया। तो साथियों, 12 फरवरी का एक ऐसा मौका है कि इसमें हम लोग इन्वॉल्व होकर सरकारी सेक्टर के निजीकरण के खिलाफ हम अपने अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम 26,000 वेतन के मुद्दे को सरकार तक, शासन प्रशासन तक और आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और यही सोच के हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि हमें इस हड़ताल का समर्थन करना चाहिए। आज मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों का ये निर्णय बिल्कुल उचित रहा। हम लोग पिछले 8, 10, 12, 15 दिन से इस हड़ताल की तैयारियों में अलग अलग जगह बैठकें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने इस हड़ताल को अपने मुद्दों के लिए बेहतर तरीके से उपयोग किया है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ जो 10-12 लाख कर्मचारी जुड़ा हुआ है संगठन से, और वह पहली बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 12 फरवरी की हड़ताल के साथ जुड़ चुका है और इसका मध्य प्रदेश में व्यापक प्रभाव हो रहा है। हमारे फेसबुक पेज पर ही 1 करोड़ के करीब लोग इस हड़ताल के संदेश को सुन चुके हैं। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उनके जरिए भी करोड़ों लोग सुन चुके हैं। इस तरीके से हम इस हड़ताल के मुद्दों को मध्य प्रदेश के 2, 3, 4 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और लोगों को यह बताने में भी हम सफल हुए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेक्टर का 70-80% तक ठेकाकरण, निजीकरण, कंपनीकरण कर दिया है और इस नौकरी में युवाओं के साथ बहुत बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है। एक तरीके से ये नौकरियां अंग्रेजी हुकूमत के शोषण की याद दिलाती हैं। कह सकते हैं कि सरकार ने हमें अंग्रेजी हुकूमत के में जीने की तरफ ले गई है और जिस कारण भी लोगों में बहुत नाराजगी है और लोग सरकार को अपने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष के जरिए इस रास्ते को बदलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इसलिए इस हड़ताल के प्रति जो हमारे लोगों का रुझान, जो जुड़ाव पैदा हुआ है और जिस उत्साह के साथ उन्होंने अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया है, उससे स्पष्ट हो गया कि ये जो सरकारी सेक्टर के अंदर काम करने वाला अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मानसिक रूप से सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथियों ने एक सवाल पूछा कि हमारे लोग जो है इतनी बड़ी संख्या में है लेकिन वो आंदोलनों में पूरी तरीके से सहभागिता नहीं करते हैं। तो साथियों, हम लोगों की 2 साल की सक्रियता के कारण हम लोग इस संपूर्ण वर्ग से जोड़ने में सफल हुए, उनको किसी न किसी रूप में आंदोलनों के साथ जोड़ने में भी सफल हुए हैं। क्योंकि यहाँ पहले से कर्मचारी संगठन काम करते हैं इनके बीच में, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़े हुए हैं और क्योंकि ठेके की नौकरी है, कंपनियों के कर्मचारी हैं ये, और अधिकारी भी इन लोगों के ऊपर बहुत दबाव डाल के रखते हैं, आए दिन नौकरी से निकालने की धमकियां देते हैं। तो इसलिए सारे लोग आंदोलनों में हिस्सेदारी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारे संगठन के साथ बड़ी संख्या में ऐसे क्रांतिकारी जाबाज साथी जुड़े हैं जो इन तमाम सारी चीजों की परवाह किए बगैर इस कंपनीकरण, इस ठेकाकरण, इस अस्थायीकरण के खिलाफ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। उनके अंदर जीतने का विश्वास पैदा हुआ है। ये सब क्यों हुआ है और ये कौन लोग हैं? और अब तक ये पहली बार है मध्य प्रदेश में कि ये कर्मचारी वर्ग किसी हड़ताल के साथ जुड़ा है, पहली बार। इससे पहले वो इस तरीके से कभी भी हड़तालों के साथ नहीं जुड़ा।
आज जब हमारे संगठन ने इस हड़ताल का समर्थन किया तो लाखों लोग इस हड़ताल के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए और हमारे मुद्दे भी इस हड़ताल के अंदर चर्चा का विषय बने। हर तरफ सरकारी सेक्टर के निजीकरण के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। किस लिए संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ कि आप लोगों ने बोलना शुरू किया, धरना, प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन करके सरकार को भी सोचने पर मजबूर किया है। अब इस हड़ताल में हमने जो तय किया था वो ये है कि हमारे जो कर्मचारी साथी हड़ताल कर सकते हैं वो हड़ताल करेंगे, जो ज्ञापन दे सकते हैं वो ज्ञापन देंगे, जो धरना दे सकते हैं वो धरना देंगे। तो इसके तहत हमारे पंचायतों के जो कर्मचारी है, चौकीदार, पंप ऑपरेटर, गृह सफाई कर्मी, वो पूरी तरीके से हड़ताल में रहेंगे। कल मध्य प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों में नल जल योजना ठप रहेगी, पानी की सप्लाई नहीं होगी। हमारे स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी हैं, वो भी कई दिनों में हड़ताल पर रहेंगे। इस छात्रावासों में साफ सफाई नहीं होगी, खाना भी नहीं बनेगा। हमारे संगठन की जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम इस हड़ताल में हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारे तमाम सारे विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी दोपहर के बाद धरना स्थलों पर पहुंचेंगे, कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम एक ज्ञापन देंगे। जो ज्ञापन हमारे फेसबुक पेज पर पड़े हुए हैं, 3 ज्ञापन है, एक सारे विभागों कर्मचारियों का, एक अंशकालीन कर्मचारियों का, एक पंचायतों कर्मचारियों का हमारे पेज पर उपलब्ध है और हमने सब लोगों तक पहुंचा भी दिया है। ये ज्ञापन, एक जैसा ज्ञापन एक साथ जब पूरे मध्य प्रदेश से सरकार के पास जाएगा तो सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यही सोचकर हमने इस हड़ताल का समर्थन किया था, क्योंकि कल 12 फरवरी को करोड़ों लोगों की निगाहें इस हड़ताल की तरफ टिकी होंगी। कल तमाम सारे लोग इस हड़ताल के मुद्दे को सुनना चाह रहे होंगे और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हमें इस अवसर का फायदा हमारे जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने, शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इस मौके का उपयोग करना चाहिए। सो हम लोग करने में सफल हुए हैं। अब तक की हमारे पास जो सूचना है, मध्य प्रदेश के 40-45 जिलों में हमारे लोगों ने प्रशासन को सूचना दे दी है। कल के हड़ताल के संबंध में, धरना प्रदर्शन करने के संबंध में 40-45 जिलों से हमारे पास सूचना आ चुकी है। हमारे अभी बैंक मित्र संगठन का भी फोन आया, वो लोग भी कल जो है हड़ताल में ज्ञापन देंगे और हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से पहली बार कर्मचारी वर्ग के नए हिस्से इस हड़ताल के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि ये हड़ताल का आह्वान राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया था। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, हालांकि बात हुई हमारी, सब हमारे मित्र हैं, लेकिन हम उस हड़ताल के आह्वान का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमने उस हड़ताल का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि उस हड़ताल के मुद्दे भी हमारे मुद्दों से मिलते जुलते हैं। उस हड़ताल का मुद्दा है जो सरकार केंद्र राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को खत्म किया है और लेबर कोड बनाए, उनको वापस लेने का हमारी मांग यही है। इसके अतिरिक्त हम सरकारी सेक्टर में जो हमारे लोगों से 3,000, 5,000, 6,000, 7,000 में काम कराया जा रहा है, इसे बंद कराने का हमारा मुद्दा है। तो इस हड़ताल में भी निजीकरण के खिलाफ, कंपनीकरण के खिलाफ मुद्दा है। तो हमने इसलिए अपने मुद्दों को, इस सरकारी सेक्टर को बचाने के मुद्दे को इस हड़ताल के दौरान चर्चा में लाने के लिए इस हड़ताल का समर्थन किया है। और हमारे संगठन के लोग स्वतंत्र रूप से हर जिले में अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम जो वहां पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने उन ट्रेड यूनियनों का काम बहुत आसान किया है। उन ट्रेड यूनियनों की एक सीमाएं थी, वो हड़ताल तो करते हैं, जैसे बैंक कल पूरी तरीके से बंद रहेंगी, लेकिन बैंक की हड़ताल का जनता में कोई असर नहीं होता था, क्योंकि मैं तो नोटिस दे दिया, सारे लोग छुट्टी तक, हड़ताल बंद हो गई बैंक और सब पिकनिक मनाने चले जाते। लेकिन हड़ताल जिस मुद्दे पर हो रही है, वो मुद्दा यदि जनता के बीच में नहीं जाएगा तो उस हड़ताल का कोई मतलब नहीं होता। तो बैंक अभी बंद रहेंगी, बीमा भी बंद रहेगा, कोयले में भी हड़ताल होगी और जगह जगह की हड़ताल होगी, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं रहेंगी, वो उनके दफ्तरों तक हड़ताल सीमित होकर रह जाती है। लेकिन और डिपार्टमेंट आउटसोर्स सरकारी कर्मचारी मोर्चा के इस हड़ताल से जुड़ने के बाद हुआ क्या कि ये हड़ताल गांव-गांव तक पहुंच गई। इस हड़ताल का संदेश गांव-गांव तक पहुंच गया, छात्रावासों में बच्चों तक पहुंच गया, स्कूलों में पहुंच गया, सरकारी दफ्तरों में पहुंच गया। हर किसी जो इस हड़ताल से, जिनका कभी मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों के कर्मचारियों का कभी हड़तालों में वो हिस्सेदारी नहीं करते थे, आज उन तक ये मैसेज पहुंचा है कि भले ही जो शासकीय कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी है, वो हड़ताल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है वो हड़ताल का समर्थन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन कर रहा है। तो हम लोगों ने, हमारे जो संगठन ने इस हड़ताल के संदेश को करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचाने का एक ऐतिहासिक काम किया है। और जब किसी आंदोलन का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसको हड़ताल की सफलता माना जाता है, आंदोलन की सफलता माना जाता है। आज हम ये कह सकते हैं कि हम हड़ताल का समर्थन करके अपने मकसद में सफल हुए हैं। और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, हमने तो पहली बार देखा है, पंचायतों के जो हमारे चौकीदार हैं, गृह पंप ऑपरेटर, इतने उत्साह के साथ तैयारियां कर रहे हैं हड़ताल की, गजब है। पहली बार ये लोग जो है किसी आंदोलन का हड़ताल में इस तरीके से सक्रिय हुए हैं। पहले इनसे कभी इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी ट्रेड यूनियन के द्वारा, किसी भी कर्मचारी संगठन के द्वारा इन्हें किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया गया।
कभी इन्हें किसी भी आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका नहीं दी गई, लेकिन ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स स्थायी कर्मचारी मोर्चा ने उन तमाम सारे चतुश्रेणी कर्मचारियों को पिछले 2 साल के अंदर एक नेतृत्वकारी भूमिका दी, उन्हें संगठन बनाने का तरीका सिखाया, नारे लगाने का हिम्मत दी, वो आवेदन भी लिखने लगे, ज्ञापन भी देने लगे, वो प्रशासन से आंदोलन की अनुमतियां भी लेने लगे, जो इनसे पहले कभी नहीं कराया गया। आज यदि ये कर्मचारी सब उत्साहित है तो सिर्फ इसलिए उत्साहित है, उन्हें लग रहा है कि हमारा काम है, इसे हमें करना है। पहले उनके अंदर ये विश्वास, ये भरोसा और ये उनको दिलाया भी गया कि जो कुछ भी संगठन चल रहे हैं वो तुम्हारे लिए चल रहे हैं। तो ये बताने का मेरा कारण है वो ये है कि देखिए, जब तक जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग खुद नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं आएंगे, तब तक वो लड़ाई जीतना संभव नहीं है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है कि हमें मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर को बचाकर कार्यरत जितने कर्मचारी हैं उनके भविष्य को सुरक्षित कराना, न्यूनतम 26,000 वेतन दिलाना, ये हमारा जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हम बहुत जल्दी हासिल करेंगे। और ये हड़ताल इस लक्ष्य को पाने में मददगार साबित होगी। तो साथियों, आप सब लोग कल 12 फरवरी को अपने अपने स्तर पर जैसे भी संभव होता है 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जो भी इकट्ठे होते हो, ये ज्ञापन प्रशासन को जरूर दे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम। ये ज्ञापन आपके भविष्य को सुरक्षित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके जिंदा होने का सबूत भी बनेगा। ये ज्ञापन प्रशासन को, सरकार को ये लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो ज्ञापन आए हैं, इन लोगों ने दिए हैं, वो उनकी जो ठेकाकरण, कंपनीकरण, निजीकरण की जो नीति है उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। और जब ये सरकार को लगेगा तो निश्चित रूप से वो हमारे मुद्दे का समाधान करेगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, आज हमने अपने पेज पर एक भास्कर का एक समाचार डाला है। वो समाचार क्या है कि अगले 5 साल में 12 करोड़ लोग शहरों में आ जाएंगे गांव से। कितना खतरनाक पॉलिसी है सरकारों की। मतलब 5 साल में 12 करोड़ लोग शहर आएंगे। काय के लिए आएंगे? दुकान खोलने आएंगे, कारखाने खोलने आएंगे, मालिक बनने आएंगे? नहीं, जो शहरी रईस है, शहरी धनाढ्य है, जो संपन्न लोग हैं, उनका नौकर बनने के लिए, सस्ता नौकर बनने के लिए सरकार शहरी धनाढ्यों को, कंपनी मालिकों को सस्ते नौकर उपलब्ध कराना चाहती है। और इसीलिए मनरेगा को कमजोर किया गया है, इसलिए श्रम कानूनों को खत्म किया गया है और इसलिए सरकारी सेक्टर का ठेकाकरण, निजीकरण, अस्थायीकरण किया गया है। जब सरकारी सेक्टर में नियमित नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सेक्टर में सुरक्षित नौकरी नहीं मिलेगी, सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, तो लोग जिंदा रहने के लिए किसी न किसी रईस जादे के दरवाजे पर जाकर खड़े होंगे। 100-200 रुपए रोज में वो वहां आके गुलामी करेंगे। ये सरकार की पॉलिसी है और भास्कर की वो खबर ये बता रही है, आप उसको पढ़ लेना। और जब 12 करोड़ लोग गांव के शहरों में आ जाएंगे तो गांव में जो थोड़ी बहुत जमीनें हैं उनको कौन खरीदेगा? वो सारी की सारी जमीनें भूमाफियाओं को, पूंजीपतियों के हवाले हो जाएंगी। यानी कि ये देश भूमिहीन का देश बन जाएगा। ये देश पूरी तरीके से सस्ते मजदूरों का देश बन जाएगा और ऐसे मजदूरों का देश जिसे ये सरकारें विदेशों में भी उन मजदूरों को सस्ते में सप्लाई करेंगी। ये सरकार की नीति है। आउटसोर्सिंग भी ठीक वही व्यवस्था है। आउटसोर्सिंग क्या है? जब अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों का राज था, हमारे यहाँ के राजे रजवाड़ों के पास सेनाएं थी। अंग्रेज तो कोई सेना लेके आए भी थे, उन्होंने तो कोई सेना बनाई नहीं थी, कोई भर्ती की नहीं थी। तो अंग्रेजों ने राजे रजवाड़ों से सेना को आउटसोर्स किया था। राजा रजवाड़ों से बोला था कि आप उनको 500 सैनिक दे दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, दे दिए। अंग्रेजों ने राजे सामंतों से बोला कि हमें इतने नौकर दे दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, दे दिए। यानी ये आउटसोर्सिंग अंग्रेजों के समय इन सस्ते इंसान खरीद फरोख्त की जो व्यवस्था थी, ठीक वही व्यवस्था आज है। आज सरकार क्या कर रही है? ये कर रही है सरकार कंपनी के जरिए आप लोगों को रख रही है और सस्ते में काम करा रही है, जो अंग्रेज करते थे। बताइए, आजादी के 75 साल बाद हमको जो जिद्दन देखना पड़ रहा है, ये हमारे और आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए शर्म की बात नहीं है। ये उन करोड़ों करोड़ नागरिकों के लिए शर्म की बात है कि उनके बेटे बेटियों को इस सरकार ने गुलाम बना लिया और जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। कोई नेता इस पर नहीं बोलता कि भाई ये इंसानों की खरीद फरोख्त वाली व्यवस्था सरकार ने बना ली है और वो चला रही है 10-15 साल से। इसे बदला जाना चाहिए। हमारे कर्मचारी साथियों के अंदर भी एक अलग अलग संगठन काम करते थे। जैसे भारतीय मजदूर संघ ने कल की हड़ताल का विरोध किया है और मध्य प्रदेश में जितने भी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में संगठन बने हुए थे वो सब बीएमएस के प्रभाव में थे। ये सब भी अकेले अकेले लड़ते थे। इनके अंदर जो सामूहिक तौर पर लड़ने का जो विचार होता है वो विचार इनके अंदर था ही। हम लोग ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा बनाकर क्या कर रहे हैं? हम तमाम सारे विभागों के
अलग अलग श्रेणी के लोगों को, जिसमें चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे कोटवार हो, चाहे ग्राम पंचायतों के चौकीदार पंप ऑपरेटर हो, चाहे अंशकालीन कर्मचारी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे व्यवसाय शिक्षक हो, चाहे योग सहायक हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर हो, जितने भी जो कर्मचारी वगैरह, चाहे स्वास्थ्य विभाग के वार्ड बॉय हो, सफाई कर्मी हो, नगर निकाय के, सबको के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें सामूहिक रूप से संघर्ष करने का एक मानसिकता का निर्माण कर रहे हैं।